नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन के बाद या काटसा का जो सैंक्शन लगाया गया था ईरान के साथ, जिसमें कि रशिया और नॉर्थ कोरिया भी शामिल थे कि इनके साथ कोई भी ट्रेड डील नहीं की जाएगी। ट्रेड डील करने वाले के वांडे देश के ऊपर भी कई सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। ये यूएस के डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे नियम आए थे। उस समय भारत और ईरान के जो संबंध थे काफी ज्यादा नीचे चले गए थे। ईरान ने भी फिर इसका एक तरीके से कार्य करते हुए चाबहार का जो डेवलपमेंट है, चाबहार के साथ जो फरजाद बी गैस जो लोकेशन है, वहां के जो ट्रैवल या फिर जो आप रेलवे ट्रैक है और जो रोड ट्रैक है, उनको डेवलप करने के लिए भारत की बजाय किसी और विकल्प को चुन लिया था। तो उस समय जो भारत और ईरान के संबंध थे वो काफी ज्यादा नीचे, कहने का मतलब है कि लो चले गए थे। लेकिन पिछले एक महीने में, खास तौर पे पिछले एक महीने में, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनकी ईरान की 2 ट्रिप हो गई हैं। इसी थर्सडे को, मतलब परसों ही, जो इब्राहिम रईसी साहब हैं, उन्होंने ऑफिशियली ईरान के प्रेसिडेंशियलशिप की शपथ ली और उसमें भारत की तरफ से, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कि भारत को विशेष इनवाइट किया गया था अपने जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसके लिए, और भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब ने वो अटेंड किया है। इससे कुछ समय पहले, लगभग 10 से 15 दिन पहले, एस जयशंकर साहब पहले भी ईरान की एक विजिट कर चुके हैं, जो विशेष विजिट थी, जो कि रईसी साहब से उन्होंने मुलाकात की थी और वहां के जो विदेश मंत्री थे ईरान के, उनसे भी चर्चा की। अब बात यह है कि ईरान इस चर्चा से भारत के साथ क्या संबंध मानता है, ईरान और भारत के मध्य जो संबंध हैं वो किस आधार पर बन सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं भारत और ईरान के संबंधों के प्रगाढ़ होने की, ईरान अभी भारत को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, और सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो है भारत की इस समय जो जटिल चुनौतियां हैं, जटिल समस्याएं उनकी, जिनमें से कि एक है कि इजराइल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, यूएस और यूके के साथ हमारे संबंध अच्छे, और ईरान भी हमसे संबंध अच्छा करना चाह रहा है। लेकिन ये जो त्रिकोण है बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चलता है। और हाल ही में ओमान की एक खाड़ी में एक टैंकर पे अटैक हुआ और माना जा रहा है कि वो ईरान की तरफ से कराया गया है। लेबनान से जो अटैक हुआ था, सदर्न लेबनान से इजराइल की तरफ पे, तो उसमें भी हिजबुल्लाह ने माना है कि वो अटैक उसने किया। तो ये सारी जो चुनौतीपूर्ण बातें, और साथ ही साथ भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भी है, तो इस समय उसके समक्ष बहुत सारी चुनौतीपूर्ण बातें हैं। इन सब की चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, रैंक जो 20 है मेरी, और नेट जेआरएफ क्लियर हूं। और बाकी जो सूचनाएं वो केवल आप लोगों के इस चीज के लिए कि आप लोग अपने जो सवाल है वो मुझे भेज सकें, और मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे उन चीजों के जवाब मिल भी रहे हैं आपको, आई होप, और आगे भी मिलते रहेंगे। कोशिश मेरी पूरी यही है। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, या फिर आपको कोई व्यक्तिगत सवाल पूछने हो जो आपके मोटिवेशन या फिर ऐसी चीजें जो शायद दूसरों से डिस्कस ना कर सके। चलिए अब चलते हैं न्यूज पे। देखो, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, ईरान प्रेसिडेंट बैक्स इंडियाज रोल इन अफगान पीस प्रोसेस। तो आप ये समझिए कि ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। जब एक देश किसी दूसरे देश को किसी ऐसी बड़ी चुनौती में इंपॉर्टेंट मानता है, तो इसका मतलब संबंधों में प्रगाढ़ता फिर से शुरू हो रही है। ये एक चीज का इसे कहते हैं संकेत है, इंप्रेशन है, सिग्नेचर है कि ईरान मानता है कि यस, इंडिया इज इंपॉर्टेंट। और न केवल अफगानिस्तान में, ये भी बताता है कि ईरान ये मानता है कि भारत हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि बहुत सारे देश उस पर नजर गड़ाए खड़े हैं, और अमेरिका का तो वो ईरान धुर विरोधी रहा है। बहुत सारे पिछले 40, 50, 60 सालों से ईरान से बिल्कुल अमेरिका का विरोध रहा है। नेक्स्ट है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, उसने भी इस चीज को, न्यूज को छापा है, ईरान वेलकम्स इंडियाज रोल इन इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान। जो प्रेसिडेंट हैं रईसी साहब, उन्होंने एम जयशंकर साहब के लिए किया। इंडिया टीवी की न्यूज है, ईरान वेलकम्स है। इसके अलावा हिता वेदा की न्यूज है। अब अल्टीमेटली पॉइंट इज, ईरान के प्रेसिडेंट रईसी साहब ने 2 चीजें बताई कि पहला तो अफगानिस्तान में पीस एंड सिक्योरिटी, और दूसरा ईरान और दिल्ली के बीच में एक ज्वाइंट प्लान टू एलिवेट रिलेशंस बिटवीन तेहरान एंड न्यू दिल्ली। रईसी साहब के बारे में बता चुका हूं, जो फॉर्मली जिन्होंने स्वान किया, शपथ ली थर्सडे को, उन्होंने ये रिमार्क्स कब दिए, जब एस जयशंकर साहब उनसे मिलने गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने एट द इनॉग्रेशन। और कन्वर्जेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब संबंधों में प्रगाढ़ता आती तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग लिया जाता है। जयशंकर साहब 2 दिन की विजिट पे हैं, और जो कोइंसाइड कर रही है डिप्लोमेटिक टाइट रोप, मैं पहले भी बता चुका हूं, इट्स करंट रोल एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जहां की
ब्रिटेन और यूएस ये डिमांड कर रहे हैं कि डिस्कशन होना चाहिए किस चीज का। मैंने अभी आपको बताया कि ओमान की जो खाड़ी है उसमें एक टैंकर पे अटैक किया गया, डेडली अटैक था, जिसका की कारण ईरान को माना जाता है। तो इस बात पे चर्चा करने से पहले और बताया तो जयशंकर और रईसी साहब दोनों के बाद कॉपरेशन और कॉपरेशन के बारे में चर्चा करते हैं और दोनों इंपॉर्टेंट मानते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये वही बातें हैं, सिक्योरिटी इन रीजन स्पेशली अफगानिस्तान एंड तेहरान। द फेट ऑफ अफगानिस्तान, ये टर्म देखिए, द फेट ऑफ अफगानिस्तान रईसी सेड मस्ट बी डिसाइडेड बाय द अफगान देमसेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हर कोई घूम फिर कर, भारत ने भी हमेशा ये रखा है कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड, ये पीस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बाहर का कोई भी देश आके अगर उस पर कोई चीज थोपेगा तो अफगानिस्तान में व्यवस्था नहीं चलेगी। इसीलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ थ्रोन्स भी कहा जाता है या फिर फोर्सेज या ताकतों का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए कि रईसी ने यह भी कह दिया कि इफ द अमेरिकन्स डू नॉट सबोटाज द सिचुएशन, मतलब खराब नहीं करते, बर्बाद नहीं करते स्थिति को, तो जो इशू है विल बी रिजॉल्व क्विकली। तो ये तो स्पष्ट रूप से बताता है कि ईरान को अमेरिकन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा भारत के साथ ईरान जो है स्पेशल इंपॉर्टेंस दिखाता है, रखता है टू एक्सटेंसिव रिलेशन विद इंडिया। और रईसी साहब ने यह भी कहा कि फ्रॉम टुडे ऑन वी शुड टेक न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल, द्विपक्षीय, रीजनल मतलब क्षेत्रीय और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मध्य विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि पहले की जो बात उनको छोड़ो और अब नई जो शुरुआत है उसमें नए पर्सपेक्टिव के साथ, नए डेवलपमेंट या नए ग्रोथ के साथ, स्पेशल इंपॉर्टेंस के साथ मूव करो। जॉइंट कॉपरेशन पे उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। इसके अलावा रईसी साहब का यह भी कहना, उन्होंने माना कि देयर आर वेरियस सेक्टर्स लाइक इकोनॉमिक सेक्टर, कमर्शियल फील्ड्स एंड नई टेक्नोलॉजी, ये वो क्षेत्र हैं जहां पे दोनों ही देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत कर सकते हैं या एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। जयशंकर साहब ने इस मीटिंग को बहुत वार्म मीटिंग का मतलब है कि दोनों हार्दिक रूप से, और मीटिंग के दौरान दोनों ने ही अपने पर्सनल ग्रीटिंग्स जो है एक दूसरे को शेयर की और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की भी बातें की, उनका कमिटमेंट बताया कि टू स्ट्रेंथनिंग आवर बायलैटरल रिलेशनशिप वाज मैनिफेस्ट, सो इट वाज वेरी क्लियर कन्वर्जेंस इन आवर रीजनल इंटरेस्ट। दोनों ही जो देश हैं दोनों एक दूसरे को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं बायलैटरल टाइज में बहुत प्रॉब्लम आई थी बिन 2019 में, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो नियम आए थे, जो काटसा रूल आया था, चाबार पोर्ट से संबंधित, फरजात बी गैस फील्ड से संबंधित, ये सारी चुनौतियां थी। लेकिन अभी जो इंपेटस मिला है जयशंकर साहब की रिसेंट 2 विजिट्स ने, उसने चीजों को बहुत ज्यादा बदल दिया है। जयशंकर साहब वाज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू मीट रईसी। मैंने अपना जब पहला लेक्चर बनाया था भारत के ईरान जाने का, तब मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि तब प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, उनसे जुलाई 9 को मिलकर आती है। देखिए लगभग 1 महीना, 10-15 दिन मैंने पहले बोल दिया, 1 महीना हो चुका है जब रशिया वो जा रहे थे, बीच में उन्होंने ईरान में रुक के उनसे मुलाकात की थी, तो बहुत बड़ी बात है। ईरान के जो एम्बेसडर है अली शेगनी साहब, उन्होंने जयशंकर की जो 2 विजिट है इनके बारे में बहुत सम्मान किया और कहा कि इस 1 महीने से कम में भी 2 बार मीटिंग की है, तो ये शोज द स्ट्रॉन्ग विल ऑफ आवर लीडर्स टू एक्सपेंड बायलैटरल रिलेशंस एंड ड्रॉ ए वेरी पॉजिटिव एंड प्रॉमिसिंग विजन। कहने का मतलब है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और सम्मान की बात की उन्होंने। हाउएवर अभी 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी इंडिया के सामने, जो चैलेंजेस हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं। पहली चीज है ड्रोन अटैक ऑन द टैंकर। मैं पहले भी बता चुका हूं, मर्सर स्ट्रीट पे इजरायली ओन्ड ज़ोडिएक मैरीटाइम का था, जिसमें ब्रिटेन और रोमानियन भी क्रू मेंबर्स थे। इस इश्यू को डिस्कस करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा भी चल रही है। ब्रिटेन और यूएस ऐसा मांगते भी हैं। इस चीज को तेहरान ने स्पेसिफिकली डिनाई कर दिया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बट इट इज अ टाइट रोप टू इंडिया। बट आई होप एंड आई नो that Indian diplomacy and the Prime Minister and the अजीत डोभाल साहब जो NSA हैं, ये जो ट्रायो है इन तरीके की समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से निपटा लेगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।